Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyansh and welcome back to another video। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ पॉसिबल रियूनियन बिटवीन ज़िनेदिन ज़िदान एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट ये पॉसिबल रियूनियन रियल मैड्रिड में नहीं बल्कि जुवेंटस में होगा। अब यार ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि रियल मैड्रिड और ज़िनेदिन ज़िदान के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हाल ही के सीज़न में हुई हैं, जहाँ पर ज़िनेदिन ज़िदान के कमिटमेंट इश्यूज चल रहे हैं रिगार्डिंग क्या वो इस सीज़न के बाद रियल मैड्रिड के साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अब यार इसके पीछे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन जो दो पॉसिबल और मेजर रीजंस मेरे को पता चले हैं वो यार ये दो रीज़न यही हैं कि पहला रीज़न तो यार ये है कि क्योंकि ज़िनेदिन ज़िदान ने रियल मैड्रिड के साथ ऑलमोस्ट हर चीज़ अचीव कर ली है, चाहे वो ला लीगा की बात हो, चाहे वो यूसीएल की बात हो, चाहे वो डोमेस्टिक कप की बात हो। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें एक एक नया एडवेंचर चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग यार उन्होंने हाल ही में चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो हिंट करा हो, कैसे ना उन्होंने ओपनली कन्फेस करा है कि वो एक ना एक दिन फ्रांस की नेशनल टीम को भी कोच करना चाहेंगे और एक ना एक दिन वो जुवेंटस को भी कोच करना चाहेंगे। अब यार बात करते हैं फ्रांस की नेशनल टीम में, तो यार से सबको पता है कि जब आप एक नेशनल टीम को कोच करते हो और आप एक क्लब को कोच करते हो तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है कि नेशनल टीम में आपको डे टू डे का प्रेशर नहीं होता, ना ही आप पे ट्रांसफर मार्केट का प्रेशर होता, लेकिन यही बात क्लब में होता है। तो यार इस चीज़ से ये तो पक्का ही है कि अगर अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो ज़िनेदिन ज़िदान का नेशनल टीम को कोच करने का कोई चांस नहीं है, तो अब बचता है सिर्फ जुवेंटस को। और यार दूसरी चीज़ है कि पिछले हाल ही के टाइम में ये रूमर्स किसी भी क्लब के साथ और रूमर्स नहीं आए ज़िनेदिन ज़िदान के, तो सिर्फ अगर किसी क्लब के रूमर्स आए तो वो जुवेंटस के साथ आए। तो ये हम मान सकते हैं कि अगर ज़िनेदिन ज़िदान छोड़ रहे हैं रियल मैड्रिड को तो वो जुवेंटस के साथ ही छोड़ेंगे। और यार इसकी बात का सेंस भी बनता है क्योंकि जितने भी सारे कन्विंसिंग पॉइंट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो इसी तरह फेवर करते हैं कि ज़िनेदिन ज़िदान जुवेंटस के ही मैनेजर बनेंगे अगर रियल मैड्रिड को छोड़ते हैं। जो दूसरा बड़ा रीज़न है रियल मैड्रिड के साथ उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके पीछे यार ये माना जाता है कि जो ज़िनेदिन ज़िदान है उन्हें लगता है कि जितना भी उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ अचीव किया है, रियल मैड्रिड के जो सक्सेस में उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, कहीं ना कहीं वो अंडररेटेड हो जाता है या कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर दिया जाता है तब जब एक बार रियल मैड्रिड का एक कोई परफॉर्मेंस ख़राब चला जाता है या फिर 1 2 3 4 रन का एक बैड कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस चली जाती है। तो जितना भी उन्हें लगता है कि जो रियल मैड्रिड के फैंस हैं या रियल मैड्रिड के फेथफुल्स हैं वो उन पे ही टर्न कर जाते हैं और उनके खिलाफ ही बोलने लग जाते हैं। जो स्पेन में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ज़िनेदिन ज़िदान के खिलाफ होती है और कहीं ना कहीं ये उनको पर्सनली बुरा लगता है। इसीलिए वो जानते हैं इस बात को कि अगर इन कंपैरिजन की बात करें तो अगर वो जुवेंटस के मैनेजर बनते हैं तो जुवेंटस में उन पे जितना प्रेशर नहीं होगा जितना प्रेशर उन्हें रियल मैड्रिड में एज अ मैनेजर फेस करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कन्विंसिंग फैक्टर है। बात करते हैं यार एक कन्विंसिंग पॉइंट की, तो जो जुवेंटस के प्रेसिडेंट है एग्नेली उन्होंने ओपनली इसको कन्फेस किया है और वो कहीं ना कहीं जो उनके जो बिहाइंड द पर्सन्स होते हैं जिनको थोड़ा सा अंदर की बात जो बाहर निकालते हैं, लीक करते हैं, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें लगता है और वो मानते हैं इस बात को कि अगर कोई मैनेजर है जो जुवेंटस को यूरोपियन ग्लोरी या फिर एक सक्सेसफुल पाथ पे ले जा सकते हैं तो वो ज़िनेदिन ज़िदान है। और इसीलिए जब यार क्लब का कोई प्रेसिडेंट होता है जो पर्सनली किसी मैनेजर के लेके इतना हाई रिगार्ड्स और इतना हाई रिस्पेक्ट मानता है तो कहीं ना कहीं जो उस क्लब का जो अप्रोच होता है उस मैनेजर को साइन करने के लिए कहीं ना कहीं उसमें एक बूस्ट मिल जाता है। और इसी के लिए तो यार अब इस चीज़ से क्या हम ये मान लें कि जुवेंटस के पास एकमात्र ऑप्शन ज़िनेदिन ज़िदान ही बचते हैं मैनेजर के लिए? तो यार इसका आंसर है नहीं। अगर बात करें आंद्रे पिर्लो अगर इस सीज़न सैक होंगे तो उनके रिप्लेस करने के लिए जुवेंटस ने 3 मैनेजर की शॉर्ट लिस्ट निकाली है और वो है अटलांटा के मैनेजर गैस्पेरिनी और वो है रियल मैड्रिड के मैनेजर ज़िनेदिन ज़िदान और वो हैं जुवेंटस के ही फॉर्मर मैनेजर मास्सिमिलियानो एलेग्री। अब यार मैं मानता हूँ कि इन तीनों मैनेजर्स में से जो 2 सबसे मोस्ट लाइकली हैं जो आंद्रे पिर्लो को अगर वो सैक हुए तो उनको रिप्लेस करेंगे वो है मास्सिमिलियानो एलेग्री और ज़िनेदिन ज़िदान। लेकिन यार कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं है कि ज़िनेदिन ज़िदान की जगह मास्सिमिलियानो एलेग्री को अगर अपॉइंट कर लिया जाएगा तो जो जुवेंटस के फैंस हैं, जुवेंटस का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनमें कुछ अनसेटिस्फैक्शन रहेगा या नाखुशी रहेगी। बट कहीं ना कहीं अगर आप एक टेबल पे दोनों कार्ड्स को रखें, एक तरफ ज़िनेदिन ज़िदान और मास्सिमिलियानो एलेग्री, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ज़िनेदिन ज़िदान के ज़्यादा चांसेस हैं और वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अपीज़ करेंगे जो प्लेयर्स हैं, जो फैंस हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इन कंपैरिजन टू मास्सिमिलियानो एलेग्री। दूसरा पॉइंट यार ये है कि अब तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट या तो ज़िनेदिन ज़िदान के आसपास के कंट्रोवर्सीज हो रही हैं या फिर ज़िनेदिन ज़िदान के पास के हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है यार ये उनकी कोचिंग एबिलिटी को मानता है और कहीं ना कहीं जो एलीट्स हैं जो जुवेंटस हायरार्की है वो ये मानते हैं कि जो ज़िनेदिन ज़िदान में वो काबिलियत है कि वो यंगस्टर्स को
एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल के तौर पर ले तो रियल मैड्रिड में आप चाहे विनीसियस जूनियर ले लें, जिनका शायद से माना जा रहा है कि ये उनका ब्रेक थ्रू सीज़न है। और अगर पास्ट में देखें तो चाहे वो मार्को असेंसियो, और यही नहीं यार, सिर्फ यंग प्लेयर्स की बात नहीं है, ऐसा भी माना जाता है कि जो वेटरन प्लेयर्स हैं उनमें भी जो हंगर है, जो उनमें मोटिवेशन है, वो भी ज़िनेदिन ज़िदान काफ़ी अच्छे से पुट कर सकते हैं। अगर इस समय करंट एग्जांपल की बात की जाए तो वो लूका मॉड्रिच हो गए, लेकिन अगर पास्ट की बात की जाए तो यार ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ज़िनेदिन ज़िदान की केमिस्ट्री को कौन भूल सकता है। जो बड़ा रीज़न यार, नेक्स्ट बड़ा रीज़न है वो यार ये है कि जुवेंटस की जो हायरार्की है वो और मैनेजमेंट है वो इस बात को मानती है, और ये सारे सबको पता है कि अगर ज़िनेदिन ज़िदान नेक्स्ट समर जुवेंटस में आते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो माना जा रहा है कि इस समर जुवेंटस को छोड़ के चले जाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपना प्लान चेंज कर देंगे। तो यार अगर बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो सबको पता है कि रोनाल्डो और जुवेंटस के बीच भी काफ़ी सारी टॉक्स चल रही हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, रूमर्स आ रही है, और ये सारी रिपोर्ट्स तेज हो गई जब जुवेंटस को FC पोर्टो ने यूएफा चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 से बाहर कर दिया। सब माना जा रहा है कि जो रोनाल्डो का ट्रांसफ़र है वो फेल गया, रोनाल्डो में जो इतना इन्वेस्ट किया था, जो उन्हें यूरोपियन ग्लोरी के लिए लाया गया था, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है। तो यार इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मतलब रूमर्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि रोनाल्डो अब नए चैलेंज की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये तब बदल सकता है अगर नेक्स्ट सीजन जुवेंटस ज़िनेदिन ज़िदान को ऐसे ला सकते हैं। और यार कहीं ना कहीं पर्सनली मैं भी मानता हूँ कि ये बदल जाएगा, रोनाल्डो जुवेंटस को नहीं लीव करेंगे, क्योंकि यार सबको पता है कि जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड में 2016, 2017, 2018 में ज़िनेदिन ज़िदान के अंडर खेल रहे थे, तब उन्होंने 3 UCL की ट्रॉफी लाई थी 3 सीजन में, और उसमें तीनों टाइम रोनाल्डो टॉप स्कोरर रह चुके थे रियल मैड्रिड के तीनों सीजन में। बात करते हैं यार, ये तो मैंने आपको बताया कि जो सारे फैक्टर्स थे, जो कन्विंसिंग फैक्टर्स थे कि रियल मैड्रिड को ज़िनेदिन ज़िदान छोड़ देंगे और जुवेंटस में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन यार कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो शायद से इसके बिल्कुल उल्टे हैं, जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि शायद से ये चीज़ हो भी नहीं सकती और रियूनियन हो भी नहीं सकता। तो यार सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट जब जुवेंटस की हायरार्की और ज़िनेदिन ज़िदान बैठेंगे तो वो बैठेगा जो जुवेंटस का करंट सिनेरियो है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो जुवेंटस टाइटल रेस से बाहर हो चुके हैं, सीरिया के जुवेंटस राउंड ऑफ 16 से ही बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट नहीं है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है नेक्स्ट सीज़न। तो यार जुवेंटस को पता है कि अगर नेक्स्ट सीज़न के UCL के लिए जुवेंटस क्वालिफाई नहीं करेगी तो ज़िनेदिन ज़िदान जुवेंटस को मना कर देंगे, और मेरे ख्याल से ये एकमात्र ऐसा रीज़न है जिसके लिए ज़िनेदिन ज़िदान जुवेंटस ज्वाइन नहीं करेंगे। और नेक्स्ट सीज़न की यूएफा चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने के लिए जुवेंटस को इस साल सीरिया में टॉप 4 में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। अभी टॉप 4 की रेस में नेपोली भी है, अभी टॉप 4 की रेस में एटलांटा, रोमा और जुवेंटस चारों टीम है। देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से वो कौन सी दो टीमें होंगी जो टॉप 4 की रेस में होंगी, जहाँ पे AC मिलान और इंटरनेशनल का तो पक्का ये कि वो टॉप 4 में पक्की हो गई। अब यार दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जुवेंटस टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाती है, और ये सब इस सीज़न क्वालिफाई करवाने की जो बागडोर है वो है इस सीज़न के जो मैनेजर आंद्रे पिर्लो हैं उनके हाथ में। तो अगर आंद्रे पिर्लो सक्सेसफुली उनको क्या कहते हैं टॉप 4 में ले जाते हैं और परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, तो क्या जुवेंटस फिर भी अपने मैनेजर को सैक करेगी? डिस्पाइट की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जुवेंटस ने टॉप 4 अपना फाइनली कंप्लीट कर लिया है, क्या जुवेंटस उन्हें सैक करेगी? ये देखना पड़ेगा। या फिर अगर जुवेंटस और दूसरा काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन होगी कि जुवेंटस अगर टॉप 4 में कंप्लीट करते हैं तो जुवेंटस उन्हें सैक करेगी या नहीं करेगी। अगर जुवेंटस टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं करते, नेक्स्ट सीज़न के जो चैंपियंस लीग है उससे भी बाहर हो जाते हैं, तो यार उन्हें सैक करना ही पड़ेगा आंद्रे पिर्लो को, और उस केस में ज़िनेदिन ज़िदान मना कर देंगे। तो उस केस में जुवेंटस क्या करेगी, किसको साइन करेगी? क्योंकि यार ऑब्वियसली जब जुवेंटस टॉप 4 से ही बाहर होगी तो मेरे को लगता है कि जुवेंटस एक और सीज़न आंद्रे पिर्लो के साथ करेगी, और उस केस में मैंने आपको बता दिया कि यही एकमात्र पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे ज़िनेदिन ज़िदान जुवेंटस को मना कर देंगे ज्वाइन करने से। तो यार सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी है, लेकिन यार यही है अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इस टॉपिक पर हो रही है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और न्यू अपडेट आएगी तो मैं वो आपको अपने चैनल पर बता ही दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह रियल लाइफ फुटबॉल वर्ल्ड से वीडियोस न्यूज़ लाता रहता हूं, और साथ ही साथ जो पॉपुलर मैचेस होते हैं मैं उनके रिव्यूज़ और टेक्टिकल एनालिसिस वीडियो में डालता रहता हूं, और साथ ही साथ में FIFA 21 अल्टीमेट टीम और करियर मोड सीरीज़ भी इस चैनल पे आती रहती है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट